जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है वर्तमान में, और उसके लिए मैं स्पेशली आप सभी के लिए यह वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिक्स में। जितने भी क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पूरा मेरे पास 150 क्वेश्चनों का पूरा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं आप सभी को उनमें से सिर्फ जीके और हिंदी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है। तो कल के बाद आपका परसों के दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आप सभी को तैयारी में अच्छे से लग जाना। जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में अपन एक A to Z उसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछे जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के अपने प्रैक्टिस सेट का। वर्गीज कुरियन को रिक्तिस्थान द्वारा डेयरी विकास बोर्ड NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में के कितने भाग है? तो 22 भाग है। 22 भाग ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने रेगिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पे करवाया था? कश्मीर में करवाया था। कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है? पुणे में आयोजित किया जाता है। पुणे इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता रेगिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो कौन से फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पूनिया पर बैन लगा दिया है। तो बजरंग पूनिया इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रेगिस्तान के पास स्थित है। तो हैदराबाद के पास स्थित है। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के मिस्त्री को किया गया है। के मिस्त्री इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधमनी रेगिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ये बायनीले के शीर्ष पर शुरू होती है। तो बायनीले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग का मतलब इस्पात को रेगिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो जस्ता के साथ आवरण करना होता है। तो जस्ता इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 एक अणु है जिसमें यानी कार्बन 60 एक अणु है जिसमें रेगिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के साथ ये संरचना होती है जिसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता हुआ है। तो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी सघन बहुलक है। तो पॉलिएस्टर को छोड़कर सभी हैं। तो पॉलिएस्टर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सोन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को रेगिस्तान दौड़ने की जरूरत होती है। तो 35 मिनटों में
4.8 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है, तो ये इसका राइट आंसर। सॉरी गाइस, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान पुलिस में इसी की बात करें तो यहाँ पे 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है। और जो एसएससी यानी एसएससी जीडी की भर्ती रहती है उसमें 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारतीय पीएम पद की जून 2024 में शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, तो ये वाराणसी से जीते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1658 में ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते रेगिस्तान ने हराया था, तो सुलेमान सिकों ने हराया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रेगिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है, कांच की चूड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो लखनऊ देता है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो रेगिस्तान की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी, कौशल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो अमर्त्य सेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो ये कौन है, अनब्रेकेबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है, तो ये पोलैंड की है, पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, जिसे फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला रेगिस्तान की राजधानी है, तो ये काराकास की राजधानी है, तो काराकास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो ये थोरियम का है, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो तस्मानिया है, तस्मानिया इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो नवसारी नहीं है, नवसारी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे, ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताए जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, तो बिंदुसार था, बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघला चादर यह रेगिस्तान राज्य में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो किस राज्य का में पहना जाता है, आसाम में पहना जाता है, आसाम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, तो बांग्लादेश का लिखा था, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से ये तो गाइस वो मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपन इसमें जीके के और हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जीके क्वेश्चनों पर या हिंदी के क्वेश्चनों पर चलते हैं आगे। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो उसमें जीके क्वेश्चन उतने थे, तो जीके क्वेश्चन तो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं,
114 से। तो अपन हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अब। तो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो एक शब्द विकल्प बताना अपने को। उपकार को मानने वाला को क्या कहा जाता है, तो उसे कर्तव्य कहा जाता है। एक शब्द इसके लिए कर्तव्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प दिए गए शब्द का अनेक अर्थ, शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो कनक, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना ही होता है, तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में रेखांकित पद के उचित कारक को पहचाने। तो बोतल में दूध बचा है, तो में कौन से कारक में आता है, तो अधिकरण में आता है, अधिकरण इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताना है, सही रूप क्रिया का सही रूप बताना है यहाँ पे अपने को। तो स्कूल बस 5 मिनट, फिर रिक्त स्थान या मतलब रिक्त 5 मिनट, फिर आगे देर का आना, सामान्य भविष्य काल देर का में आना का सही क्रिया कौन सी आएगी, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, 5 मिनट में आएगी, ये आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा, तो ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है, तो संयुक्त क्रिया इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का हंस ही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनिए। तो कुम्हार का कुम्हारीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप चुनिए। तो चुटिया का चुटिया, यह मान लो चंद्र बिंदु लाग जाएगा ऊपर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प को चुने जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कर्पण का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, कर प्लस ऋष वाला र, प प्लस अ, ऋण और ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तने वाला शब्द पहचानिए। तो कर्षण, ये बिल्कुल शुद्ध लिख रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसकी बात करें तो इसमें कौन सा विशेषता बता रहा है, तो ऊंचे ऊंचे बता रहा है, पहाड़ों की विशेषता बता रहा है पर्वतमाला की, तो ऊंचे ऊंचे इसका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सब का नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है। तो अंधा युग ये वाला नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का विकल्प कीजिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए करे जो बताता है कि पृथ्वीराज राजू किस लेखक की रचना है। चंद्रवरदाई की है, तो उसने फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सत्याग्रह प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम पूछा है, तो दयानंद सरस्वती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्रृंखला सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गद्यांश का क्वेश्चन आप सभी की पूछा जाता है, तो एक गद्यांश है और इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है, तो ये प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से ये गद्यांश आ चुका है, इसकी बात करें तो अवधि संस्कृत से दो घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार तांगे और इक्के मिलते हैं, मतलब साधनों से संबंधित ये मतलब साधन, और जो पुराने ज़माने के साधन थे उनके बारे में घोड़ा गाड़ी वगैरह इनके बारे में गद्यांश दे रखा है। इसको पढ़िए अपन मतलब आराम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो घोड़ों के पैरों के किस रूप में सजाया जाता है। तो कशीदाकारी युक्त वस्त्र के रूप में सजाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप ये पूरे पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगा किस रूप में इस इक्के से अलग वाहन है।
भारी और बड़ा वाहन होता है इसलिए ये अलग है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो पारिवारिक रहन सहन के अनुरूप किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यांश क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि शब्दों के सही अवयव के भेद हो, तो कौन सा अवयव इसमें बात करें तो सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें संबंध बोधक अवयव है, तो ऑप्शन में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो घूमना सुबह अच्छा है, तो ये गलत दे रखा वाक्य, तो शुद्ध बताना है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सुबह घूमना अच्छा है, तो ये होएगा, तो ऑप्शन में डी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि 4 उस विकल्प चयन कर जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। तो इनमें बात कर कितनी मात्रा है ये अपने को बताना है। तो करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस देश की है मात्रा में तू सत्य सगुण मति सर्वेश की। तो इसमें 15 से 13 के क्रम में 28 मात्रा है, तो 15 से 13 के क्रम में 28 मात्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे का सही अर्थ बताने यहाँ पर अंक वरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गले लगाना होता है, तो गले लगाने इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को क्या पूछा है, तो रस बताना कि कौन सा रस है इसमें। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप है? तो शृंगार रस के हैं, तो शृंगार रस इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा गया कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये क्रमवाच्य है, तो इसको मतलब वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प, इसको क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ये क्रमवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो शिव जी और शिवेश भाई बहन है, ये इसका योजक चिन्ह का सही उदाहरण है। यही योजक चिन्ह बीच 2 शब्दों के बीच में जोड़ने के लिए, यानी संबंधित शब्दों को, जैसे माता पिता हो गया, पुत्र पुत्री हो गया, इस प्रकार शब्दों को, या भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ने के लिए ये बीच में चिन्ह लगाया जाता है ना, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनें। तो सप्त सिंधु में 7 सिंधुओं का समूह, ये वाला शब्द इसका दे रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो पत्थर का समान क्या होता है? पाषाण होता है, पाषाण का अर्थ भी पत्थर ही होता है, तो पाषाण इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो दिखावा, ये शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, बल्कि तीनों उपसर्ग से बने हुए शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, यानी इसका विलोम बताना है। तो स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा, ऑप्शन में प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में शब्द का चयन करें जो प्रत्यय से बना। तो जादूगर है शब्द है जो प्रत्यय से बना है, तो जादूगर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अत्यधिक का क्या बताने का अपने संधि विच्छेद बताना है। तो अति प्लस अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आचार का क्या बताने का अपने को सामासिक युग्म पद बनाना है। तो आचार का चाल प्लस चलन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा का मतलब समान अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म संकट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के जो मतलब 150 क्वेश्चन थे टोटल
150 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था और आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो पेपर प्रैक्टिस सेट था मेरे पास, उसमें से मैंने आपको जीके और हिंदी के मतलब लगभग 75 क्वेश्चन करवाए हैं। 75 से अधिक ही है, मतलब 80 के आसपास क्वेश्चन करवाए मैंने, 80 से 90 के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेना और याद कर लेना जो मैं क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी को, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।